Assalamualaikum and welcome back to my channel. In this video we are going to do lecture number 32 and that is K combinations. हमने इसमें K selections हमने पढ़ने बट चैप्टर का नाम K combinations है। आज हमने क्या करना है इसमें एक तो ऑर्डर एंड अनऑर्डर्ड पार्टीशंस के बारे में पढ़ना और एक परम्यूटेशन विद रिपीटिशंस के बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं K सिलेक्शन से। के सिलेक्शन जो है वो के कॉम्बिनेशंस की तरह ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें चेंज क्या है, इसमें ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स मैटर नहीं करते और इसमें रिपीटिशन जो है वो अलाउड है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसको जो है के कॉम्बिनेशन विद रिपीटिशन अलाउड भी कहा जा सकता है। के सिलेक्शंस का दूसरा नाम है ये। ठीक है, के कॉम्बिनेशन विद रिपीटिशंस अलाउड या फिर मल्टी सेट्स ऑफ साइज़ के, ये दोनों नाम इसके हो सकते हैं। MCQs में ये आ सकता है कि के सिलेक्शन का दूसरा नाम क्या है या समथिंग लाइक दैट। अच्छा, दूसरी बात ये आपने याद रखनी है कि कह रहे हैं कि के सिलेक्शन ऑफ अ सेट ऑफ एन एलिमेंट्स रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स इज अलाउड, रिपीटिशन अलाउड है। ठीक है, तो के जो है वो एन से, जो हमारे पास पीछे जो कंडीशन लगी हुई थी के इज़ लेस देन और इक्वल टू एन वाली, तो ये कंडीशन यहाँ पे नहीं लगेगी क्योंकि यहाँ पे क्या है, रिपीटिशन अलाउड हो रही हैं। ठीक है, अच्छा अब इसका फार्मूला देख लेते हैं के सिलेक्शन के लिए। थ्योरम क्या है, सी के प्लस एन माइनस वन एंड के। अच्छा, इसको ओपन करने का फार्मूला वही है जो हमारे पास था ना, एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस के फैक्टोरियल एंड के फैक्टोरियल। ठीक है, फार्मूला तो ओपनिंग का यही होगा, बट इसकी जैसा कैलकुलेशंस है ना वो स्टार्ट में होंगी। जो चेंज के सिलेक्शन और के कॉम्बिनेशन में है वो ये है कि इस फार्मूला में पुट करने से पहले हमें यहाँ पे ये वाली कैलकुलेशन करनी होगी। ठीक है, के प्लस एन माइनस वन करना होगा। एक्सरसाइज देखते हैं, आपको समझ आ जाएगी। कह रहे हैं कैमरा शॉप में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरी है, 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरी है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि हाउ मैनी वेज अ टोटल इन्वेंट्री ऑफ, अब टोटल इन्वेंट्री कितनी है, 30 बैटरीज की। ठीक है, तो टोटल इन्वेंट्री के हो गया, के हमारा कितना है, 30 है। कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 10 डिफरेंट टाइप्स। अब 10 डिफरेंट टाइप्स में हम 30 बैटरीज को इन्वेंट्री को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको फार्मूला में डालेंगे। इट मीन्स की रिपीटिशंस हो सकती हैं बैटरीज में। ठीक है, और ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता कि पहले कौन सी बैटरी लगाई फिर कौन सी लगाई, वो मैटर नहीं करता और रिपीटिशंस अलाउड है। ठीक है, इट मीन्स हमने के सिलेक्शन वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा सी, ये देखें ये है के, ठीक है, ये एन है और ये माइनस वन हो गया। ठीक है, तो 30 प्लस 10 क्या हो गया, 40 माइनस वन 39 हो गया। तो ये हो गया सी 39 30, और फिर इसको वही के कॉम्बिनेशन वाले फार्मूला से क्या कर देना है, ओपन करके सॉल्व कर लेना है। अब सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि एज्यूमिंग दैट वन ऑफ द टाइप इज़ A76, एक टाइप को हमने बता दिया कि A76 है। एंड हाउ मैनी वेज कैन अ टोटल इन्वेंट्री ऑफ 30 बैटरीज बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 10 डिफरेंट टाइप्स मस्ट इंक्लूड एट लीस्ट 4 A76। अब हर एक में A76 कम से कम 4 तो होनी चाहिए। ठीक है, तो 30 में से तो 4 की हमारी चॉइस गई, क्योंकि जो 30 सेट हमने 30 डिस्ट्रीब्यूशंस हमने की थी 30 बैटरीज की, उसमें से 4 तो हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर ली कि A76 ही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास के क्या आ गया, 26 आ गया और एन वही 10 है। तो हम उसको फार्मूला में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा C26 प्लस 10 माइनस 1 26। उसको ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा C35 26 और फार्मूला में पुट करके हमारे पास ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब फार्मूला कौन सा यूज़ करना है, इस बात को ज़रा गौर से सुने कि यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चंस होंगे, डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस होंगे और उसमें हमने देखना होगा कि ऑर्डर मैटर करता है या नहीं करता, रिपीटिशंस अलाउ हैं या नहीं है। ठीक है, और इस तरह से क्वेश्चन को पहले पूरी तरह से एनालाइज करना है, उसके बाद हमें पता लगेगा कि यहाँ पे फार्मूला कौन सा यूज़ करना है। काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकते हैं इसके, तो उसको बाकायदा से इसे एनालाइज करके सोचने के बाद उसको सॉल्व करना स्टार्ट करना है। ठीक है, अब ऑर्डर एंड अनऑर्डर्ड की तरफ आते हैं। अनऑर्डर्ड पार्टीशन ऑफ अ फाइनाइट सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ A1 A2 AK ऑफ डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, सारे के सारे सेट्स को क्या होना चाहिए, अनऑर्डर्ड में डिसजॉइंट होना चाहिए, मतलब कि कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा उसमें। ठीक,
A partition is ordered if the order of the cell is a list. In the list counts. अब लिस्ट में अगर ऑर्डर है या ऑर्डर काउंट करता है, इट मीन्स के पार्टीशन क्या है, ऑर्डर है। देखिए हमने पढ़ा था कि ABC एक हमारे पास है, ठीक है। अब अगर ऑर्डर मैटर करता है तो ACB, ठीक है, BCA, CAB, इन सब की अपनी अपनी जगह है, ठीक है, अगर ऑर्डर मैटर करता है तो। अगर ऑर्डर मैटर नहीं करता तो हमारे पास ABC भी इन सब का काम कर रहा है, तो या हम ABC लिखें या BCA लिखें, CAB लिखें, इन सब की एक ही बात हो गई, ठीक है, ये एक ही बात हो गई इन सब की। तो ये डिफरेंस है ऑर्डर और अनऑर्डर्ड में, ठीक है। अब कह रहे हैं एग्जांपल देखते हैं। एस में है 1 2 3 अप टू 7 कलेक्शन हमारे पास, देखें 1 2 3 4 5 6 7 है, और फिर यहाँ पे 6 7 3 4 5 1 2 है। ये सेम ही पार्टीशन है, लेकिन ऑर्डर्ड क्या है, इनके डिस्टिंक्ट पार्टीशन है, ठीक। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बॉक्स बी कंटेन 7 मार्बल्स। एक बॉक्स है उसमें 7 मार्बल्स हैं और उसको 1 to 7 इन्होंने क्या किया हुआ है, नंबर डाले हैं। 1 to 7 नंबर है, टोटल कितने हैं, 7 मार्बल्स हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ M वेज ऑफ ड्राइंग बी फर्स्टली 2 मार्बल्स। आप कह रहे हैं कि हमें बताएं कि कितने वेज हो सकते हैं जिससे हम पहले 2 मार्बल्स निकालें, फिर 3 मार्बल्स और लास्ट में 2 मार्बल्स। तो हमने ड्रॉ कितनी बार करना है, 3 बार ड्रॉ करना है, ठीक है। एक बार कितने मार्बल्स निकालने, 3 मार्बल्स, सॉरी पहले हमने 2 मार्बल्स निकालने, फिर कितने मार्बल्स निकालने, 3 मार्बल्स, और उसके बाद दोबारा से 2 मार्बल्स ड्रॉ करने हमने, ठीक है। तो फर्स्ट जो है हमें 7 मार्बल्स है हमारे पास, उसमें से हमने 2 ड्रॉ कर लिए, ठीक। ये हमारे पास हो गया नंबर ऑफ फेज ड्राइंग 2 मार्बल्स फ्रॉम 7, ठीक, ये एक हो गया। दूसरा क्या है, द नंबर ऑफ फेज ड्राइंग 3 मार्बल्स फ्रॉम 5। अब यहाँ पे 5 क्यों लिखा हमने, क्योंकि 7 से तो हमने 2 निकाल लिए ना, 7 टोटल मार्बल्स हैं, 7 में से 2 हमने निकाल लिए, तो क्या बच गया, 5 बच गया, ठीक है। तो अब हमने 5 मार्बल्स में से कितने मार्बल्स निकालने, 3 मार्बल्स निकालने, तो ये हो गया C5 3। और फिर क्या करना है, अब थर्ड टाइम में हमने क्या करना है, 2 मार्बल्स में से 2 मार्बल्स निकालने। तो 5 में से 3 मार्बल निकाल लिए, तो कितने मार्बल्स रह गए हमारे पास, 2 मार्बल्स रह गए। अब 2 में से हमने 2 मार्बल्स निकाल देने, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, C2 2। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि हमारे 10 वेज हैं हमारे पास कि हम इन मार्बल्स को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, निकाल सकते हैं। ड्रॉ का मतलब वो ड्राइंग वाला ड्रॉ नहीं, निकालने वाला ड्रॉ है यहाँ पे। अच्छा, थ्योरम देख लें। कह रहे हैं कि S कंटेन n एलिमेंट्स एंड n1 n2 nk भी पॉजिटिव इंटीजर्स विद n1 + n2 + nk अप टू इज इक्वल्स टू n। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल अप टू nk फैक्टोरियल, ठीक है। ये जो आगे मैंने लिखा हुआ है ये मैं आपको बाद में समझाती हूँ। अब ये डिफरेंट ऑर्डर पार्टीशन है S के A1 A2 AK के लिए, ठीक है, जहाँ पे A1 में n1 का एलिमेंट्स हैं, A2 में n2 एलिमेंट्स होंगे, A3 में n3 और AK में nk एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। आप कह रहे हैं टू फाइंड द अनऑर्डर्ड, ये हमारे पास ऑर्डर्ड के लिए फार्मूला है, ठीक है, ऑर्डर्ड पार्टीशन के लिए। ऑर्डर्ड पार्टीशन क्या मतलब है कि ABC है, BCA CBA इन सब की अपनी अपनी जगह है, ये सब अपनी अपनी हैसियत रखते हैं, ऑर्डर्ड पार्टीशन है ये। ऑर्डर में ये सारा भी मैटर करता है, हमें इसको भी काउंट करना होगा, ठीक है, ABC के साथ साथ उसके बाकी भी ऑर्डर्स काउंट करने होंगे। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अनऑर्डर्ड पार्टीशन अगर हमें फाइंड करनी, तो जो रिपीटेशंस हो रही है ना ये BCA और CBA वगैरह की, इसको हमने निकालना होगा इससे। तो हम क्या करेंगे, जितनी चीज़ हमारे पास रिपीट हो रही है तो हमने उसको क्या कर देना है, हमने उसको उससे डिवाइड कर देना है, ठीक है। रिपीटेशंस को हमने नंबर नीचे लिखकर और उसको फैक्टोरियल लगा के डिवाइड करना है। एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। एक्सरसाइज देखें, कह रहे हैं कि नंबर ऑफ M वेज दैट 9 टॉयज़ कैन बी डिवाइडेड अमंग 4 चिल्ड्रन ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड इज़ टू रिसीव 3 टॉयज़ ईच ऑफ द अदर 2 टॉयज़, ठीक है। कह रहे हैं कि क्या है, 4 चिल्ड्रन है और उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने टॉयज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। अब टोटल टॉयज़ कितने, 9 टॉयज़ हैं, उसमें से एक को हमने कितने देने, 3 टॉयज़ देने और बाकी को हमने 2 टॉयज़ देने। तो हम क्या करेंगे, M = 9 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, एक बच्चा हो गया, 2 फैक्टोरियल दूसरा, 2 फैक्टोरियल तीसरा एंड 2 फैक्टोरियल, क्या हमारे पास टोटल 4 बच्चे हो गए, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2520 हमारे पास आ जाएगा कि इतने नंबर ऑफ वेज है कि हम 9 टॉयज़ को इनमें ये 4 बच्चों में डिवाइड कर सकते हैं।
अच्छा, यहाँ पे हम कोई भी वो कर सकते हैं, रिपीटिशन कर सकते हैं, अगर सेम टॉय हम दे दें या कुछ भी कर लें, क्योंकि सारे के सारे टॉयज़ हैं और बच्चे ही हैं तो हम उसको शफ़ल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, रिपीटिशंस अलाउड हैं यहाँ पे। अच्छा, आगे कह रहे हैं कि 12 स्टूडेंट्स हैं और 12 स्टूडेंट्स को क्या किया हुआ है, 3 के ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है और 4 स्टूडेंट जो हैं वो हर एक ग्रुप में। ठीक है, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 12। अब चार स्टूडेंट का ग्रुप बनाया हुआ है और हर एक ग्रुप में क्या है, एक में इंग्लिश स्टडी हो रही है, एक में हिस्ट्री और एक में मैथमेटिक्स स्टडी हो रही है। ठीक है, तो अब हम ये तो नहीं कर सकते ना कि हिस्ट्री वाले स्टूडेंट को उठा के इंग्लिश वाले के साथ बिठा दें या इंग्लिश वाले को उठा के मैथमेटिक्स वाले में बिठा दें। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम जो है इसको सिंपल इसकी ऑर्डर पार्टीशन करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ग्रुप स्टडी डिफरेंट, सो वी सीक द नंबर ऑफ ऑर्डर पार्टीशन। ठीक है, तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 12 है और उसको डिवाइड कर देंगे 4 स्टूडेंट्स इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ये हमारे पास आ जाएगा 34,650 सच पार्टीशन हमारे पास हो सकते हैं। ठीक है, फिर अब सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि सब के सब मैथमेटिक्स स्टडी करें। इट मीन्स रिपीटिशन हो रही है ना, मैथमेटिक्स अगर एक स्टूडेंट को उठा के हम कहीं और बिठा दें, उसको उठा के कहीं और बिठा दें, सेम है सारा। तो जो हमारे पास पार्टीशन है वो अनऑर्डर्ड हो गई। ठीक है, कोई ऑर्डर उसमें नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमने ऊपर पढ़ा था यहाँ पर रिमार्क में कि हम क्या करेंगे, उसको एक अनऑर्डर पार्टीशन के लिए पहले ऑर्डर फाइंड करेंगे और फिर उसको एक नंबर से डिवाइड कर देंगे। आप देखते हैं वो नंबर क्या होगा। यहाँ पर देखें, कह रहे हैं कि टोटल नंबर तो 12 थे, 12 कर लिया हमने डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल हो गया। अब सारे के सारे मैथ्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 4 कितने टाइम से बीट हो रहा है, 3 टाइम्स, तो हम मल्टीप्लाई बाय 1/3 फैक्टोरियल कर देंगे और ये हमारे पास उसकी अनऑर्डर पार्टीशन आ गई। ठीक है, इस तरह से अब यहाँ पे कह रहे हैं कि 8 स्टूडेंट्स हैं और 8 स्टूडेंट को क्या करना है, 2 टीम्स में डिवाइड करना है, 5 एंड 3 स्टूडेंट्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 8 स्टूडेंट को डिवाइड करना है एंड 4 स्टूडेंट्स ईच। ठीक हो गया। अब यहाँ पे कहना है कि 2 टीम्स हैं, उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, 8 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि डिफरेंट है, कोई रेपिटेशंस नहीं आ रही। ठीक है, 56 हो गया। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि 4 स्टूडेंट्स ईच, अब दोनों में 4 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो 4 हम किस तरह भी कर सकते हैं, यहाँ पे रिपीटेशंस आ रही हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 8 फैक्टोरियल था। ठीक है, 8 स्टूडेंट्स थे डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, हमारे पास देखें रिपीटेशन आ गई यहाँ पे। सही है, और ग्रुप्स जो है उसमें ये जो दोनों ग्रुप्स हैं वो अनडिस्टिंग्विशेबल हो गए ना, क्योंकि वो दोनों तो एक जैसे हो गए, एक जैसे हो गए, तो अनडिस्टिंग्विशी ख़त्म करने के लिए अनडिस्टिंग्विशिटी ख़त्म करने के लिए हम क्या कर लेंगे, 1/2 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास 35 आंसर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद अब नेक्स्ट देख लें तो हमारे पास 35 आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में है कि नंबर ऑफ़ एमवेज हमने फाइंड करने, क्लास को हम 10 स्टूडेंट्स में डिवाइड करें। ठीक है, A1 A2 B1 B2 में डिवाइड करें हम। A1 A2 में 2 स्टूडेंट्स हैं ईच, B1 B2 में हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं ईच। ठीक है, अब टोटल क्या है, टोटल 10 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 स्टूडेंट्स 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय A1 का 10 2 फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, A2 का 2 फैक्टोरियल हो गया, B1 का 3 फैक्टोरियल हो गया और B2 का भी कितना फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, ये हमारे पास टोटल आ गए। अब यहाँ पे देखिए अनडिस्टिंग्विशिटी है। ठीक है, ये जो है ये नॉन डिस्टिंग्विशेबल है, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हम, क्योंकि A1 A2 सेम है, B1 B2 भी सेम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे जो हमारे पास रिपीटिशंस आ रही हैं। ठीक है, ये देखें 10 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 ओवर जो हमारे पास देखें 2 जो है वो भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है और 3 भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया 1/2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 6300 आ जाएगा। अच्छा, इसको बस एज इट इज़ करके नहीं लिख लेना, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने के हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, वरना तो वो पूरे मार्क्स नहीं देंगे। ठीक है, इस बात का ज़रा ख्याल रखना है। इस तरह से अगली वाली एग्जांपल्स भी हैं। फिर हमने आगे क्या करना है, अब जनरलाइज परमुटेशन एंड और परमुटेशन विद रिपीटिशंस की बात करते हैं। ठीक है, क्या है, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n एलिमेंट्स विच n1 आर अलाइक, n2 आर अलाइक एंड nk आर अलाइक इज़ n फैक्टोरियल ओवर n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल nk फैक्टोरियल। ऊपर वाला ही फार्मूला है, नीचे दोबारा इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है,
आल्सो ये कह रहे हैं कि n फैक्टोरियल, इसको जो है इसको क्या कहा जाता है, मल्टी नोमियल कोफिशिएंट भी कहते हैं, और इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये इसकी डिनोशन है, ये आपने याद रखनी है। अगर कहीं पे आ गई कि ये क्या है तो आपने इसको लिखना है कि जनरलाइज परमुटेशन या परमुटेशन विद रिपीटिशंस का सिंबल है, ठीक है। अब एग्जांपल्स देखें, कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशंस दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड बेंजीन। अब बेंजीन के हमने डिस्टिंक्ट परमुटेशंस बतानी है, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट परमुटेशंस बताने के लिए हम बेंजीन का जो टोटल नंबर है उसको हम डिवाइड करेंगे जो उसकी रिपीटिशंस है उससे, क्योंकि देखें यहाँ पे फार्मूला में इन्होंने कहा हुआ था कि n1 अलाइक है, n2 अलाइक है, nk अलाइक है, उस और जो अलाइक हैं उनसे हमने डिवाइड कर देना है टोटल वाले नंबर को, ठीक है। तो यहाँ पे देखें बेंजीन में क्या टोटल 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। 7 फैक्टोरियल हो गया। अब अलाइक क्या है, ई और ई अलाइक है, कितनी बार आया, 3 टाइम्स आया, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल हो गया। उसके अलावा यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है, n और n रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो n कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, कह रहे हैं कि हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स ईच कंसिस्टिंग ऑफ 6 फ्लैग्स hung in a vertical line can be formed from 4 identical red flags, 2 identical blue flags, ठीक है। identical red flags हैं और 2 blue flags हैं, टोटल कितने flags हैं, 6 flags हैं, ठीक है। तो 6 flags डिवाइडेड बाय 4 की रिपीटिशन हो रही है, 4 आर अलाइक तो 4 फैक्टोरियल, एंड यहाँ पे कितने अलाइक है, 2 आर अलाइक तो 2 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और हमारे पास 15 डिफरेंट सिग्नल्स का आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखें, कह रहे हैं द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ वर्ड 11। अब फिर कहना है कि इफ़ द वर्ड्स आर टू बिगिन विद एल, इफ़ द वर्ड्स आर टू बिगिन विद एंड इन ई, ठीक है, एंड फाइंड इफ़ द वर्ड्स आर टू बिगिन विद ई एंड इन एन। अच्छा, इसको थोड़ा सा गौर से देखना है। 11 में कितने हैं वर्ड्स टोटल, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 वर्ड्स हैं हमारे पास, और इसमें रिपीटिशंस किसकी हो रही है, ई की हो रही है, 1 2 3 ई है, तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक है। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं कि फर्स्ट लेटर इज़ एल, तो जो हमारी टोटल नंबर्स थे 6 की जो चॉइस थी हमारे पास, ठीक है, उसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एक तो हमने ऑलरेडी एल को कंसिडर कर लिया, ठीक है, तो हमारे पास 5 फैक्टोरियल की प्लेस की जगह रहेगी, ठीक है। और रिपीटिशंस किसकी हो रही है, ई की, कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स, तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल्स टू 20, ठीक है। अच्छा, आप कह रहे हैं इफ़ द वर्ड्स आर टू बिगिन विद ई एंड एंड इन ई, ठीक है, बिगिन एंड एंड इन ई, अब स्टार्ट भी ई से हो रहा है और एंड भी ई पे हो रहा है, तो टोटल जो हमारे पास हैं 2 जगह हमने ले ली वर्ड्स के लिए, ई के लिए, ठीक है, और टोटल हमारे पास कितनी जगह थी, 6 प्लेसेस थे, ठीक है। तो 6 - 2 क्या हो गया, 4, तो ऊपर क्या आ गया, ऊपर तो हमारे पास 4 फैक्टोरियल आ गया, ठीक है। अब नीचे का देखें, नीचे कोई रिपीटिशंस हैं, 11 है ना, तो इसमें तो हमने 2 जो है तो वो ले ली ऑलरेडी, तो यहाँ पे एक ही रह गया, एक ही की तो रिपीटिशन हो नहीं रही, तो हम 4 फैक्टोरियल को किसी से भी डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखें, नेक्स्ट में भी इन्होंने 2 जगह रिजर्व कर ली। एक कह रहे हैं कि वर्ड जो है वो ई से बिगिन करेगा और एंड पे एंड करेगा, ठीक है, तो 6 से तो 2 चला गया, हमारे पास जगह कितनी रह गई, 4, तो 4 फैक्टोरियल हो गया डिवाइडेड बाय, अब 2 फैक्टोरियल क्यों लिखा है, आई होप आपको पता होगा कि यहाँ पे ई की बात हो रही है और ई 3 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक बार ई को रिज़र्व कर लिया है, तो हमारे पास रिपीटिशंस के लिए कितने ई रह गए, 2 ई रह गए, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 फैक्टोरियल लिखा। अच्छा, आगे देखें, कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ परमुटेशंस दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड बेसबॉल, बेसबॉल से हमने देखना है परमुटेशंस कितनी बनती है, टोटल कितने 8 वर्ड्स हैं, ठीक है, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, अब रिपीटिशंस देखें, बी रिपीट हो रहा है 2 बार, एल रिपीट हो रहा है और ए रिपीट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया 8 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, हमारे पास आ गया 5040। सेकंड में कह रहे हैं कि इफ़ द 2 बीज आर टू बी नेक्स्ट टू ईच अदर, अब अगर 2 बीज जो है वो नेक्स्ट टू ईच अदर होंगे, ठीक है, और हम क्या करें, कंसिडर द 2 बीज एज 1 लेटर, 2 बीज को हम एक लेटर के हिसाब से गिन रहे हैं, ठीक है। तो 8 की जगह हमारे पास क्या हो गया, एक लेटर तो बी का हो गया, उसको हमने कंसिडर कर लिया, तो 8 में से हमारे पास जगह कितने की रह गई, 7 की रह गई, तो यहाँ पे बी के लिए हम 7 हो गया हमारे पास 8, ठीक है, और उसके अलावा फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 तो हमने ले ली, ठीक
कि भी इसको हमने 1 कंसिडर कर लिया तो हम उसकी रेपिटेशन को इग्नोर कर देंगे। तो बाकी एल रिपीट हो रहा है और ए रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो हमने उसको लिख लिया 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। और फिर लास्ट वाला देखें, लास्ट वाले में क्या है कि 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्या कह रहे हैं, इफ़ द वर्ड्स एंड आर टू बिगिन विद एंड इन अ वॉवल, ठीक है। बिगिन भी एंड ई पे वॉवल पे करें और एंड भी वॉवल पे करें, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज़ आ रही है। वॉवल्स कितने यूज़ हुए हैं यहाँ पे, ए 2 बार ए यूज़ हुआ और 1 बार ई यूज़ हुआ है। या तो एक वर्ड जो है वो स्टार्ट भी ए से हो और एंड भी ए पे हो, या तो एक वर्ड जो है वो स्टार्ट ए से हो एंड ई पे हो जाए, या फिर जो वर्ड है वो ई से स्टार्ट हो और एंड ए पे हो। ये हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ है। तो हम टोटल सारा जो हमारा सोल्यूशन है उसको 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब वॉवल्स तो यहाँ से निकल गए, ठीक है, मतलब ए और ए को हम यहाँ से निकाल दिया हमने। वॉवल्स यहाँ पे ए ही है ना, और ई तो रिपीट हो नहीं रहा, सो ए को हमने यहाँ से निकाल दिया। तो टोटल हमारे पास वर्ड्स कितने रह गए, 6 रह गए, ठीक है, सॉरी अल्फ़ाबेट्स 6 रह गए। और उसके अलावा रेपिटेशन जो है वो एल की रह गई और बी की रेपिटेशन रह गई। तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और टोटल हमारे पास आ गया 540। विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। आप कोई क्वेश्चन अगर आपको हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। वीडियो को लाइक करें और उसको शेयर करें जितना आप कर सकते हैं। और टिल देन टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।